इस वीडियो में हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के 15वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मातुल चंद्रा यानी हे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्रा। कुत यानी कहाँ से, आगच्छसि यानी आते हो, मातुल चंद्रा यानी हे चंदा मामा। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्रा। कुत्र यानी कहाँ से, गमिष्यसि यानी जाते हो, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। हे चंदा मामा तुम कहाँ जाते हो। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः। कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। यानी अतिशय विस्तृत नील आकाश, बहुत अधिक विशाल नीला आकाश है। नैव दृश्यते, नैव यानी नहीं, दृश्यते यानी दिखाई देता है, क्वचिद अवकाश खाली जगह, यानी इसमें कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं दे रही है। कथम यानी कैसे, प्रयास्यसि यानी जाओगे, मातुल चंद्र है चंदा मामा, चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। कुत यानी कहाँ, आगच्छसि यानी आते हो, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा, चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथमायासि न भौमं गेहं। मातुल कीर्षि कथम न स्नेहं। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कथमायासि न भौमं गेहं। हे मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल मामा, कीर्षि यानी बिखेरते हो, कथम क्यों, न नहीं, स्नेहम स्नेह, मामा तुम स्नेह क्यों नहीं बिखेर रहे हो। कदा गमिष्यसि, कदा यानी कब, अगमिष्यसि यानी आओगे, मातुल चंद्र मामा, चंदा मामा, चंदा मामा तुम कब आओगे। कुत यानी कहाँ से, आगच्छसि यानी आते हो, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। धवलं तव चंद्रिका वितानम। तारक खचितम सित परिधानम। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। धवलम यानी सफ़ेद, तव यानी तुम्हारी, चंद्रिका वितानम यानी फैली हुई चांदनी, तुम्हारी सफ़ेद फैली हुई चांदनी। तारक खचितम यानी तारों से जड़े हुए, शित परिधानम यानी सफ़ेद परिधान और तारों से जड़े हुए सफ़ेद वस्त्र। मह्यम मुझे, दास्यासी यानी दोगे, मातुल चंद्र चंदा मामा, तुम्हारी सफ़ेद फैली हुई चांदनी और तारों से जड़े हुए सफ़ेद परिधान, चंदा मामा तुम मुझे दोगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। त्वरित में ही माम श्राव्य गीतिम। प्रिय मातुल वर्धे में प्रीतिम। किन्या यास्यसि मातुल चंद्र। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। त्वरित में ही यानी त्वरित यानी जल्दी, में ही जल्दी ही, माम मुझे, श्राव्य सुनाओ, गीतिम गीत, प्रिय मातुल प्रिय मामा, वर्धये में प्रीतिम, वर्धय यानी बढ़ाओ, में यानी मेरे प्रति, प्रीति यानी स्नेह। किन यास्यसि यानी क्या तुम आओगे, मातुल चंद्र मामा, कुत यानी कहाँ, आगच्छसि यानी आते हो, मातुल चंद्र यानी हे चंदा मामा। त्वरित में ही माँ श्राव्य गीतिम, जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, प्रिय मामा मेरे प्रति स्नेह बढ़ाओ। किन्ना यास्यसि मातुल चंद्र, चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। ये पाठ के शब्दार्थ है। मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। कुत यानी कहाँ से, अतिशय विस्तृत अति विशाल। दृश्यते दिखता है या दिखती है। क्वचिद कहीं भी। प्रयास्यसि जाओगे या जाओगी। गेहम घर को। कीरसी बिखेरते हो या बिखेरती हो। धवलम सफ़ेद। चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी। तारक खचितम तारों से शोभित या जड़ा हुआ। शित परिधानम सफ़ेद वस्त्र।
मह्यम मुझे, त्वरितम शीघ्र, एहि आओ, श्राव्य सुनाओ, वर्धय बढ़ाओ। ये आपका अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है पद्यांशान योज्यते, पद के अंशों को आपस में जोड़ना है। मातुल कीरसी कथम न स्नेहम, तारक खचितम सित परिधानम, त्वरित मेहि माम श्रव्य गीतिम, अतिशय विस्तृत नीलाकाश, धवलम तव चंद्रिका वितानम। अगला प्रश्न है पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते, पद के अंश से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। प्रिय मातुल वर्धये मे प्रीतिम, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, नैव दृश्यते क्वचिदवकाश, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कथमायासि न भो मम गेहम। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अस्मिन् पाठे क मातुल, अस्मिन् यानी इस पाठ में कौन मामा, अस्मिन् पाठे चंद्र मातुल अस्ति, इस पाठ में चंदा मामा है। नीलाकाश कीदृशः अस्ति, नीला आकाश कैसा है। नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति, नीला आकाश अति विशाल है। मातुल चंद्रः किम न कीरति, चंदा मामा क्या नहीं बिखेर रहा है। मातुल चंद्रः स्नेहम न कीरति, चंदा मामा स्नेह नहीं बिखेर रहा है। किम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति, क्या सुनने के लिए शिशु चंदा से कहता है। गीतिम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति, गीत सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा से कहता है। चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा के श्वेत परिधान कैसे हैं। चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति, चंद्रमा के श्वेत परिधान तारों से जड़े हुए हैं, तारों से शोभित हैं। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसार निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए हुए शब्दों को संबोधन में परिवर्तित करना है। जैसे चंद्रः को संबोधन में परिवर्तित करेंगे तो बनेगा चंद्र। शिष्यः शिष्य, गोपालः गोपाल, बालिकाः बालिके, प्रियंवदा प्रियंवदे, लता लते। ये स्त्रीलिंग है, बालिका, प्रियंवदा और लता, तो इनका संबोधन बनेगा बालिके, प्रियंवदे और लते। नपुंसकलिंग है, फलम फल, मित्रम मित्र, पुस्तकम पुस्तक। ये पुल्लिंग शब्द हैं। रवि रवे, मुनि मुने, कवि कवे, साधु साधो, भानु भानो, पशु पशो, नदी नदी, छोटी की मात्रा आई, देवी देवी। मानिनी मानिनी। अगला प्रश्न है मंजूषातः उपयुक्तानां अव्ययपदानां प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी जो इस कोष्ठक में दिया हुआ है उनमें से उपयुक्त अव्ययी पद को प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है। त्वं कदा पुरी गमिष्यसि, तुम कब पुरी जाओगे। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से बहती है। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूरः किम कुर्वन्ति, वर्षा के समय में मोर क्या करते हैं। तत्सम शब्दान लिखत, इन दिए हुए शब्दों के संस्कृत शब्द लिखने हैं। जैसे मामा का संस्कृत या तत्सम शब्द है मातुलः, मोर मयूरः, तारा तारकः, कोयल पिकः, कबूतर कपोतः।